जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 12वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो वो हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, वो भी ज़रूर सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बोल के जय माता दी। देवी चरित्र का पाठ का महात्म। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधों पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकात्रित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों के द्वारा मेरा स्तुति करता है, उनकी सारी बाधाएं नीचे ही दूर कर देती हूँ। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकात्रित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का स्मरण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पे पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेम जनों के विछोड़ का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशियों से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकात्रित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारी है। मेरा महात्म महावीरजनित समस्त उपद्रवों का तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए बलि, पूजा या होम आदि करेंगे, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बंधनों से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म में प्रादुर्भावन की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य का निर्भय अवश्य ही दूर हो जाता है। मेरे महात्म को श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वोदय शांति क्रम में बुरे संपन्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विधन और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुष्संपन्न शुभ संपन्न में परिवर्तित हो जाता है। बल ग्रहों से आकृत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांतिकारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करवाने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों में भूतों और कुछ भूत पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे समापी प्राप्त करने वाले हैं। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों का पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रशंसा मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रतिभावन का कीर्तन समस्त भूतों को रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषय चरित्र दुष्ट देखते का संहार करने वाला है। इस श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वह सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा देवनाल से घिर जाने पर, निर्जल स्थानों में लुटेरे के दव में पड़ जाने पर, शत्रुओं को पकड़े जाने पर तथा जंगल में सिंह, मृग और जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर,
अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदनाओं से पीड़ित होने की बहन सभी भयंकर बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रुशुभ और महाबली निशुम्भ के युद्ध में देवी द्वारा मेरे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक को चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी का नित्य होते हुए भी पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि को प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मी होती है सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभेद्य के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय शिव पुराण मनवंतर कथा के अंतर्गत महात्म्य में फलस्तुत नामक 12वें अध्याय का पूरा हुआ। तो आज का हमारा अध्याय यहीं पे पूरा होता है। कल का जो आखिरी अध्याय 13वां अध्याय है वो हम आपको कल सुनाएंगे। जय माता दी।